explain you the sum number 9, that is of Astha and Ahna. That two are the partners sharing profit and loss in the ratio. Ratio is given. यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है. We have to see the balance sheet in the textbook. Liabilities and asset sides are given. Two partners. Capital is also given. Astha's capital 76,000. Ahna's capital 48,400. Workman compensation fund. So that we have to divide among the partners. ये जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा अगर पार्टनर कभी एम्प्लॉय जो है वो क्लेम नहीं करता है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, बैड डेट रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल. एसेट साइड देख लो. गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, कैश, एडवर्टाइजमेंट, कैंपेनिंग, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस. सो दिस ऑल आर अबाउट द बैलेंस शीट. अब एडिशनल एडजस्टमेंट देखते हैं. The admitted सोनू एज अ न्यू पार्टनर. सोनू नया पार्टनर है. पहले दो आस्था और आहना थे. देन एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1st April 2017 ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस. तो यहाँ पर कंडीशंस फर्स्ट दी गई है. सोनू विल ब्रिंग ₹80,000 एज अ कैपिटल. उनकी कैपिटल के तौर पर 80,000 ला रहा है एंड 7,200 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो 7,200 उनके शेयर्स का गुडविल ला रहा है. देन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2. ओल्ड यहाँ पर नहीं दिया गया है तो ओल्ड हम समझ लेंगे 1:1 है. तो सेक्रीफाइस फाइंड आउट करने का, क्योंकि हमें सेक्रीफाइस से गुडविल अलॉट करनी पड़ेगी. तो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द सेक्रीफाइस. SON, that is sacrifice is equal to old minus new. Astha, her old ratio हमारा है 1:1 और न्यू रेशियो है हमारा 4:3:3. 4:3:3. That new जो नया सोनू आया है that. So यहाँ पर we have to divide with this. यहाँ पर आस्था का ओल्ड है 1/2 माइनस न्यू 4/4 plus 3 plus 3 10. Okay, so denominators अलग है. सेम करने के लिए we have to multiply it with the 5/10 minus 4/10. So we are getting the answer 1/10. Okay, 5 minus 4, 1/10. That is of Astha. Then another partner is Ahna. Ahna's capital, Ahna's old ratio 1/2 minus करेंगे. New ratio is 3/10. 4 plus 3 plus 3 10 हो गया. Then denominators अलग है. सेम करने के लिए multiply by 5/10 minus 3/10. Okay, so this way we are getting the Ahna's sacrifice 5 minus 3 2/10. तो हमारा sacrifice हो गया 1:2. Okay, आस्था and Ahna, that 1/10 and 2/10. So its a ratio is 1:2. Sacrifice ratio find out कर दिया. Now next हमारा है goodwill will be value at 40,000. जो नया goodwill है वो वैल्यू किया है 40,000. So here गुडविल 40,000 है. उसमें से न्यू पार्टनर जो सोनू है उसकी जो भी फॉर्म है उसका जो शेयर है वो लाएगा. सो सोनू से शेयर सोनू's गुडविल इज इक्वल टू 40,000 जो टोटल फर्म की गुडविल है उसमें से उसका प्रपोर्शन. नया पार्ट उसका 3 है. मीन्स 3/10 होगा उसका. 3/10
are getting 12,000. सोनूज गुडविल इज ऑफ 12,000. तो 12,000 वो लाएगा, उसमें से उन्होंने 7,200 she has brought. 7,200 वो लाए हैं और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो नहीं लाए हैं. सो वी हैव टू डिवाइड इट. $7,200 को भी हमारे सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करना रहेगा और इसको भी here we are having the sacrifice ratio. sacrifice ratio के अंदर 7,200 को भी डिवाइड करना है और 4,800 को भी डिवाइड करना है. ओके, सो 1:2 और यहाँ पर भी 1:2 means 1/3 and 2/3. Here also 1/3 and 2/3. So we are getting that 1,600 and 3,200. सेम वे लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में देखते हैं. क्लेम यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का फोर्थ एडजस्टमेंट देख लेते हैं. पहले वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्सेप्ट किया है क्लेम. हमारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कितना है? 48,000. 48,000 ऑलरेडी हमारे बैलेंस शीट के अंदर दिया गया है. उसमें से वर्कमैन ने क्लेम किया है तो वो हमारे पास से चला जाएगा. सो दैट क्लेम इज ऑफ 3,200. 1,600 हुआ. सो दैट 1,600 have to be divided among old partner in old ratio. So 1:1 में ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये पुराना है हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन, जो वर्कर्स को जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है क्रिएट तब ये फंड यूज करते हैं. तो यहाँ पर वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो गए तो उसने क्लेम किया तो वो पैसे चले गए और बाकी का जो है वो अमंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे. वो अपना अपना हिस्सा ले लेंगे. सो दैट इज 800 and 800. नेक्स्ट हमारा है Ahana will take over investment at 19,200. इन्वेस्टमेंट हमारे कितने हैं? बैलेंस शीट के अंदर दिए हैं 20,000 के इन्वेस्टमेंट है. अब ये इन्वेस्टमेंट में से पार्टनर आहना है वो ले रहे हैं 19,200 में. तो हमें कितना लॉस हुआ? 800 का लॉस हुआ. So this 800 that have to be settled from investment fluctuation reserve. हमारे पास है investment fluctuation reserve. कितना है हमारे पास? We are already having 1,600 है. तो ये 1,600 में से ये लॉस जो हमारा है 800 वो हम डिडक्ट कर लेंगे. जो आहना ने कम अमाउंट देकर पूरे इन्वेस्टमेंट ले लिए हैं तो हमारा 800 का लॉस हुआ. तो हमारे पास ये रिजर्व है उसमें से हम ये लॉस सेटल कर देंगे. तो बाकी का कितना बचा? 800. तो ये 800 जो है दैट इज आल्सो डिवाइडेड अमंग टू पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर. ओके, सो दैट इज ऑफ 1:1. तो इसका होगा 400 and 400. Okay, equal ratio है. So that way investment fluctuation have to be divided. Then accrued investment, interest on investments वो भी हम लिख लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे. And next is the book value of land and building is 20%
लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो हमारी बुक के अंदर जो भी वैल्यू है लैंडेड बिल्डिंग की वो कम है, मार्केट वैल्यू में 20% ज्यादा है। यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन खास याद रखना। ओके, तो वी हैव टू फाइंड आउट लैंडेड बिल्डिंग हमारे 40,000 है। तो सपोज हमारे लैंडेड बिल्डिंग 100 है, तो हमारी मार्केट वैल्यू, यहाँ पर मार्केट वैल्यू 100 है, तो एक्चुअल में हमारे पास बुक वैल्यू 80। सो यहाँ पर 20 जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, 20 डिक्रीज हो रहा है। तो बुक वैल्यू हमें अभी जो हमारे पास है वो बुक वैल्यू है। ओके, बुक वैल्यू हमारा 80 है। अब बुक वैल्यू 80 है और अभी हम ये जो लैंडेड बिल्डिंग है वो अभी हम बेचने जाएंगे तो हमें 100 रुपीज के मिल रहे हैं। ओके, तो वैसे यहाँ पर 40,000 जो है वो हमारे 20,000 लेस है, तो ये हमें 80 है तो 100, तो 40,000 है तो कितने, सपोज 80 रुपीज है बुक वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू 100। तो अगर बुक वैल्यू हमारी 40,000 है तो हमारी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। सो 40,000 multiplied by 100 divided by 80, so we are getting 50,000। ओके, तो हमारा प्लस 10,000 इंक्रीज हो रहा है, हमारे जो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 10,000 इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो दिस ऑल आर अबाउट द एडजस्टमेंट। अब हम अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। तो हम जब सम्स देखते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि हमें कौन कौन से अकाउंट्स ड्रॉ करने होंगे। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी हैव टू ड्रॉ द अकाउंट्स। तो यहाँ पर अकाउंट्स ड्रॉ किए हुए हैं, वी हैव टू आल्सो ड्रॉ इट नाउ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश और अ बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड अ बैलेंस शीट। अब इसके अंदर एंट्रीज करनी रहेगी, तो यू हैव टू गिव द एंट्रीज। जो भी बैलेंस शीट आपके अंदर सम के अंदर दिया है उसकी एक एक इफेक्ट देनी है। यहाँ पर मैंने दी गई है कैपिटल, तो वो कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन 76,000 और 84,400। देन वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 4,800, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम हमें सिर्फ रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर कंपेंसेशन फंड जो है वो हमारा डिवाइड कर दिया, एडजस्टमेंट में हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट भी एडजस्टमेंट है। प्रोविडेंट फंड का एडजस्टमेंट नहीं है तो वी हैव टू प्लेस इट आउटर साइड। देन बैड डेट रिजर्व, क्रेडिटर्स हमारे 12,000 है। देन बिल्स पेएबल 6,000 है हमारे। देन गुडविल जो है वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगी। सो गुडविल पार्टनर्स कैपिटल में गुडविल दिया गया है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ओल्ड गुडविल, और हमारे 8,400 है तो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। 4,800, 4,200 and 4,200. So this way we have to divide the goodwill. Land and building हमारा कैलकुलेशन किया था तो हमारा 40,000 प्लस इंक्रीज हो रहा है, 10,000 इंक्रीज हो रहा है। आउटर कॉलम 50,000। ओके, उसकी दूसरी इफेक्ट होगी इंक्रीज हो रहा है, फायदा हो रहा है बाय पार्टनर्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट में फायदा हो रहा है तो क्रेडिट होगा और नुकसान हो रहा है तो डेबिट होगा। तो हमें यहाँ पर
लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमारा फायदा हो रहा है, 10,000 का फायदा इंक्रीज हो रहा है हमारी वैल्यू। सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। नेक्स्ट हमारा मशीनरी है 32,000, मशीनरी 32,000, वेटर्स 25,200, स्टॉक 14,400, यहाँ पर स्टॉक 14,400 दिया है। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, तो ये जो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर 32,000 है, सॉरी 3,200 है। सो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन expenditure, it's a half is 1,600, 1,600, 1,600, दोनों पार्टनर्स इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड होंगे। ये खर्च है इसीलिए डेबिट साइड होगा। पार्टनर के सारे खर्च जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, पार्टनर्स को जो भी मिलता है वो क्रेडिट होता है। ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो 4,000 है टोटल। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हम लॉस है ये तो डेबिट करेंगे, दैट इज इक्वली वी हैव टू डिवाइड 4,000 का इक्वल में 2,000 हो जाएगा। सो दैट वे वी हैव डिवाइडेड द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की सारी एंट्री हो गई। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैश एज अ कैपिटल, तो उसका कैपिटल जो है वो 80,000 है। तो यहाँ पर सोनू के अकाउंट के अंदर 80,000 है और कैश के अंदर कैश आ गई व्हाट कौन से डेबिटेड सोनूज कैपिटल अकाउंट 80,000। ओके, तो दो इफेक्ट हो गए। हर एक एडजस्टमेंट की मिनिमम 2 इफेक्ट्स लेनी है। देन 72,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो गुडविल का कैलकुलेशन किया था हमने, तो उसके अकॉर्डिंग टू रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो हमारा बचता है। यहाँ पर हमें जो भी मिला हुआ है प्रीमियम ऑफ गुडविल, वी हैव टू डिवाइड इट, हमने कैलकुलेशंस किए थे, और रिमेनिंग पार्ट्स वी हैव टू डिवाइड इट ओवर हियर। यहाँ पर जो भी आस्था और आहना ये दोनों के बीच में जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो 1,600 और 32, ये जो हमने कैलकुलेशन किए थे मीन्स 7,200 जो ऑलरेडी उन्होंने दे हैव ब्रॉट, सोनू हैव ब्रॉट, उसमें से ये जो 12,000 में से जो बचा है उन लोगों का बाकी है। ओके, सो दैट वे वी हैव रिकॉर्डेड। देन द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेबल। उससे पहले गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000, क्लेम है 32,000, तो यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम जो है 3,200 क्लेम हम लिखेंगे। देन आहना विल टेक, और ये जो क्लेम है वो हमने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन जो था हमारे पास ऑलरेडी उसमें से डिडक्ट कर दिया है। बाकी का जो बचता है हमारे पास जो क्लेम का पैसा बचता है उसमें से हम 1,600 बचता है, क्योंकि हमारा जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन था वो 4,800 था, उसमें से 1,600 का 2 पार्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन जो पार्टनर्स को मिलता है। ओके, तो दैट हैव टू बी क्रेडिटेड। 1,600 का 800 and 800 दैट हैव टू बी अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स। ओके, तो ये फंड था ऑलरेडी उनके पास, तो उन्होंने वो अलॉट कर दिया, दोनों पार्टनर्स इक्वली बांट लेते हैं। देन इसके 2 इफेक्ट हो गए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। आहना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 19,200। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास वो अब हमारे लायबिलिटी साइड असेट साइड पर हम नहीं लिखेंगे, वो किसने टेक ओवर कर लिए हैं? आहना। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आहना के कॉलम में 19,200
फ्लक्चुएशन फंड 1600, उसमें से यहाँ पर जो भी लॉस था 800 वो निकाल दिया, फिर बचते हैं 800, तो वो 800 जो है वो दो पार्टनर्स के बीच में अलॉट हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सो दो पार्टनर्स के बीच में वो मिल जाएगा, मीन्स 400 that have to be divided among all the partners. Investment fluctuation, then accrued investment on interest on investment 2400 is not recorded। तो हमारा जो मिलना चाहिए था इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमें रिकॉर्ड करना रहेगा। इन्वेस्टमेंट के ऊपर है तो असेट साइड ही आएगा हमारा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 2400। इसकी दूसरी इफेक्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में फायदा हुआ है हमारा, तो बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 2400। सेवेंथ नंबर, accepted bills payable of 2000 which was drawn by creditors is not recorded। तो creditors के पास से जो bills payable था that have not recorded, तो वो creditors से था तो creditors में से माइनस कर देंगे और हमें bills payable के अंदर ऐड करना रहेगा। ओके, बी क्लियर विद दैट, हमें creditors में से माइनस कर देंगे जो हमें bills payable के अंदर क्लास करना रहेगा। So we have to class 2000 subtracted from here and we have to add 2000 from bills। ओके, तो यहाँ पर 8000 हो जाएगा and your 10,000। ओके, so that two effects have given। Book value of land and building is 20% less than its market value। तो हमने यहाँ पर मार्केट वैल्यू जो हमारी है वही हमने रख दी है, मार्केट वैल्यू 20% एक्स्ट्रा हो रहा है, उसकी दो इफेक्ट हमने दे दी है। लास्ट, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4800 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, हमने नेक्स्ट ईयर का भी इस साल भर दिया है। ओके, तो दैट हैव टू बी रिकॉर्डेड ऑन द असेट साइड। प्रीपेड prepaid insurance amount is 4800 और ये हमारा फायदा है, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 4800। ओके, नाउ अब इसका टोटल करेंगे और देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पर हम टोटल के बारे में देखेंगे, तो उससे पहले गुडविल का डिस्कशन करना चाहूँगी। गुडविल यहाँ पर सोनू की 12,000 थी, उसमें से 7,200 वो ला रहा था, तो वो 7,200 वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने रेपुटेशन बनाई है तो उनका जो पार्ट है वो उनको मिलना चाहिए। तो 12,000 में से जो भी उनका हिस्सा है वो दो पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर, हमारा सेक्रीफाइस 1:2 था, तो उसके लिए 7,200 को डिवाइड कर दिया 2,400 और 4,800। ओके, और बाकी का जो बचता था दैट हैव टू बी रिमेनिंग। तो वो यहाँ पर सोनू के अकाउंट के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है दैट हैव टू बी 1,600 और 3,200। ओके, तो ये आस्था और अन्ना का कैपिटल जो है उसके अकाउंट के अंदर आएगा, वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ गुडविल, ये और ये दोनों का टोटल करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। और एक बात है कि यहाँ पर आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर बैड डेट रिजर्व दिया गया था, तो बैड डेट रिजर्व की दो इफेक्ट हो सकती है, तो मैंने यहाँ पर दो इफेक्ट में से एक लिया है कि हम डेटर्स में से बैड डेट को
माइनस करते हैं। और आपको ऐसा नहीं करना है तो बैड डेट रिजर्व जो आपकी लायबिलिटी साइड पर आपके सम के अंदर लिखा हुआ था उसको आप दो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दो। ओके, सो दैट वे ऑल्सो कैन बी पॉसिबल। तो यहाँ पर हमने माइनस किया है डेटर में से। ओके, तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल। यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल 17,200 हो रहा है और डेबिट साइड वी हैव प्लेस्ड इट इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट है वो आस्था और सोनू दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा इक्वल अमाउंट में। ओके, क्योंकि ये पुराना रिवैल्यूएशन है वो पुराने पार्टनर्स में पुराना जो भी एसेट और लायबिलिटीज का जो प्रॉफिट लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो दैट इज 17,200। देन आफ्टरवर्ड्स ये कैरी फॉरवर्ड होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया 6,800 और 8,600। ओके, सॉरी 6,800 and 6,800 equal proportion में that have to be divided. Then afterwards कैश जो है उसका अकाउंट का भी टोटल करेंगे। दैट कैश टोटल हमारा डेबिट साइड ही था 1,03,200। 1,03,200 हमारा बैलेंस होगा, वो बैलेंस शीट के अंदर कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, कैश और बैंक 1,03,200। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दोनों साइड का टोटल करते हैं हम और ग्रैंड टोटल हमें मिलता है क्रेडिट साइड में आस्था का 89,800 दोनों साइड टैली करेंगे और डिफरेंट साइड मीन्स क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे उसमें से डेबिट साइड वाले अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी आर गेटिंग 82,000। ओके, 82,000। सेम वे आहना का टोटल करेंगे 66,200 आया, उसमें से डेबिट साइड वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे 39,200 बैलेंस आया। देन आफ्टरवर्ड्स सोनू का टोटल करेंगे दैट इज ऑफ 80,000। उसमें से ये जो डेबिट साइड वाला जो है वो प्रोपोर्शन डिडक्ट करेंगे। सो दैट हैव टू बी रिमेनिंग 75,200। तो ये जो बैलेंस है वो हम बैलेंस शीट में प्लेस करेंगे। 82,000 आस्था का 39,200 एंड सोनू का 75,200 ग्रैंड टोटल आउटर कॉलम में रख दिया है। देन बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर बैड डेट रिजर्व है वो आउटर कॉलम में 17,200 आ रहा है। अब लायबिलिटी साइड का टोटल है 2,24,000 एंड यहाँ पर भी 2,24,000 टोटल हो रहा है। सो दैट बैलेंस शीट हैव टू बी टैलीड। ओके, सो डू इट एट होम।